अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम तुम्हारा आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग सेशन लेकर आ रहे हैं। एंड आई थिंक जो आज हमारे साथ हैं असफान साहब, वो तो ही एक्चुअली हैज़ अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया एंड ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर। मैं अभी उनसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन ही हो रही थी, तो मैंने बोला कि इट्स बेटर दैट वी टॉक दिस ऑन लाइव। सो लेट्स गो अहेड इनवाइट असफान टू आवर शो टुडे। जी इरफान साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। और हमारे साथ आज अक्सा भी है यहाँ पे। अक्सा, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, सब अल्लाह का वालेकुम शुक्र है। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो आज आई थिंक आज असफान आपसे जैसे मेरी आज बात हो रही थी, तो मैंने यही सोचा कि यार हम लाइव जाएं, क्योंकि आई थिंक आई एम मीटिंग यू एज वेल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज रियली एक्साइटिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, वरना मैं बोलना चले जाऊंगा, तो आपने मुझे बताया सब, मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा। तो व्हाट आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। व्हेन यू केम, व्हाट वाज द थिंग, और फिर देन वी विल टेक द सेशन अकॉर्डिंगली। जी। हाँ, आप जी, नहीं, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने इनवाइट किया इस सेशन में, अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके और ये देख के कि एक कम्युनिटी है हमारी जो हेल्प करने के लिए रेडी है एंटरप्रेन्योर्स को, और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। थैंक यू, एंड थैंक यू आपने इनवाइट किया। मेरे बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं, अगर देखा जाए तो मैं एक डायरेक्टर हूँ ग्रबअप का, और ग्रबअप वन मैन शो नहीं है। ग्रबअप एक टीम का नाम है, और हमारी एक छोटी सी टीम है ग्रबअप की। और ग्रबअप का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हलाल फूड, मीट एंड ग्रोसरीज जो है वो पहुंचाने का है कस्टमर्स को, चाहे वो जहां भी हो पूरे सिटी में। अभी जो है वो ऑपरेशंस हमारे सिडनी में बहुत ज़्यादा हैं, और अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके मेलबर्न वगैरह में भी लेके जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूं ग्रबअप का। बट ऐसे हम्म। जैसे मैंने कहा कि हमारी एक टीम है जो वो बेसिकली जिससे हम बेसिकली बनते हैं, और सही ग्रबअप बात। एक, जी बिल्कुल, एक काइंड ऑफ एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन ये है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज एक बहुत बड़े स्केल पे और आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली जो ग्रबअप, एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट योर वेबसाइट एज वेल। तो ग्रबअप का जो कॉन्सेप्ट है, आई एक्चुअली लव इट, यानी कि स्पेशली जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हम थोड़ा बिजनेस में जाने से पहले ना, पहले आपके बारे में तो जाने। आप कौन हैं? आपने आइडिया कैसे स्टार्ट किया? हाउ डिड यू कम टू ऑस्ट्रेलिया? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? एंटरप्रेन्योर की ना कहानी शुरू से अच्छी लगती है, तब वो पता है कि यार मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले उस चीज से। नहीं नहीं, तो जैसे अपने मैंने बारे आपको में थोड़ा कहा, बताएं। नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो एक अदना सा अकाउंटेंट हूँ। और और मैं सिडनी आया हूँ 3 साल पहले। इससे पहले मैं दुबई में था, और दुबई में मैं 9 साल तक रहा था। उससे पहले मैं कराची में ही होता था। तो मेरी जो एजुकेशन है वो एक अकाउंटिंग की एजुकेशन है। मैंने सीए किया था, और सीए करने के बाद वही पीडब्ल्यूसी में काफी साल तक रगड़ा मारा अपना। और उसके बाद जो है वो एक इंडस्ट्री में, मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पे ज्वाइन किया। और पिछले तकरीबन 11 साल से मैं उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का पार्ट हूँ, और अभी भी पार्ट हूँ। और जबरदस्त। और बेसिकली मैं जब 2019 में जब यहाँ पर आया था, स्ट्रगल्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई एज सच मेरी कोई स्ट्रगल के थ्रू मैंने ये कंपनी नहीं बनाई। अगर मैं सच कहूंगा, अगर मैं बिल्कुल ही, मैंने मैंने एक मकसद के लिए बनाई थी, और वो मकसद ये था कि वो बेसिकली अपनी वाइफ का जो प्यार था ना, वो मेरे इसके अंदर शामिल था कि यार चलो कुछ करते चलो, हैं, आई इस थिंक प्रॉब्लम को एवरी सॉल्व करने के लिए। सक्सेसफुल मैन के पीछे जो वाली जो स्टोरी, वो सही हो गई आपके ऊपर आके। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही हो गई वो स्टोरी। तो मेरी वाइफ बेसिकली मुझे पुश करती थी। जब मैं आया यहाँ पर तो मेरा ऑफिस था मैक्वेरी पार्क में, और मैं होता था चैट्सफुड में रहता था। तो आपने चैट्सफुड देखा होगा, चैट्सफुड में कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऑप्शंस नहीं है, और ना ही कोई डिलीवर करता है, ना ही आप, और अगर आपको खुद जाना है तो आपको काफी ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो मेरी जो ऑफिस के स्केड्यूल्स थे वो अलाउ नहीं करते थे कि या तो मैं जाऊं या तो फिर मुझे कुछ डिलीवर भी हो, क्योंकि डिलीवर तो कोई करता ही नहीं था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार ऐसी कोई ऐप भी होनी चाहिए, ऐसी कोई सर्विस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप बेसिकली कहीं भी हो सिडनी में, आपको पाकिस्तानी फूड, हलाल फूड डिलीवर हो सके।
तो एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट। बेसिकली उससे शुरू किया। और अगर मैं सच कहूँ तो वो बनाई मैंने अपने वाइफ के लिए थी। और जब मैंने देखा कि काफी लोग पोटेंशियल बहुत ऐसे है। हैं मेरी वाइफ की तरह, और काफी खातून हैं और लोग हैं जो बेसिकली चाहते हैं कि यार हम बहुत दूर रहते हैं, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो हिल साइड पे रहते हैं, बॉक्स हिल में, स्कोफील्ड्स में, ब्यूमाउंट हिल्स में और कैसल हिल में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। और अगर देखा जाए तो उनके लिए एक्सेस बहुत डिफिकल्ट है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को, स्पेशली लॉकडाउन में। हम्म। तो वो आइडिया जो है वो एक, जैसे मैंने बताया कि हमने छोटे से आइडिया के लिए बनाया था और आहिस्ता आहिस्ता करके स्केल करते गए और लोग हमारे पास ज्वाइन करते गए और ऑर्डर करते गए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके हर हर एक को, और आगे बढ़ बढ़िया। सके और चीजें ला सके जो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, मैं आप सब लोगों को दिखाऊं कि जो ग्रबअप की वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो टू grabup.com.au as you can see here। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड वेबसाइट एक्चुअली। बहुत जबरदस्त, द कलर कॉम्बिनेशन एंड you actually have so you have a mobile app as well in this, right? बिल्कुल, जो हमारा एक्सपीरियंस, जो मैं कहता हूँ जो एक परफेक्ट एक्सपीरियंस है, वो हमारा मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस है। तो अच्छा। वेबसाइट तो ऑफ कोर्स है ही, जिससे आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप मोबाइल ऐप देखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त हमने, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के लिए भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही करता हूँ, जिसमें मैं काम करता हूँ। तो उसको कनेक्ट करते हुए मैंने ये सोचा कि यार किस तरह मैं क्लिक्स कम कर सकूं, किस तरह मैं यूजर का एक्सपीरियंस जो बढ़ा सकूं। और आहिस्ता आहिस्ता करके बेसिकली बहुत साल की ये रिसर्च लग गई, एक साल की रिसर्च थी कि यार उबर में अच्छे फीचर्स कौन से हैं ना, डू डैश में अच्छे फीचर्स कौन से हैं, बाकी हम्म। डिफरेंट एप्स जो है वो अच्छे फीचर्स कौन से देती है, तो उन सबको कंबाइन करके हमने एक ऐसी ऐप बना के दी कि यार चलो ये लोग यूज कर सकें। तो नेक्स्ट नेक्स्ट उबर हमारे कम्युनिटी के। तो सर आप मुझे ये बताइए, ये पार्टनर और कैप्टन का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट डज दैट मीन, पार्टनर एंड कैप्टन? एंड दे आर डिफरेंट एप्स आई बिलीव फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, जी कस्टमर्स, पार्टनर्स एंड कैप्टन्स। जी, कस्टमर ऐप तो वो ऐप है जिससे बेसिकली आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी चीज़, खाना को करना चाहिए हो आपको, मीट चाहिए हो, ग्रोसरीज चाहिए हो, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम्म। पार्टनर ऐप बेसिकली हमारी रेस्टोरेंट्स के लिए और स्टोर्स के लिए एक ऐप है, जिसमें वो अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं, ऑर्डर्स ट्रैक कर सकते हैं, उनको पता चलता रहता है कि उनके कितने ऑर्डर्स आ गए। अच्छा, पार्टनर रेस्टोरेंट्स है बेसिकली, राइट? बेसिकली रेस्टोरेंट्स हैं, मीट स्टोर्स भी हैं और ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं। मीट स्टोर्स भी हैं? जी, हमारे पास आपने सुना होगा देसी कसाई करके एक हैरिस पार्क में मीट स्टोर है, अच्छा। वो इस वक्त ऑन बोर्ड है। और अच्छा, भी एक सो और मीट स्टोर है। यू डू ग्रो, यानी कि आप इस पे मीट भी मंगा सकते हैं, बिल्कुल, हलाल मीट? बिल्कुल आप फूड, मीट एंड ग्रोसरीज ये तीनों चीजें मंगा सकते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी आपने जो देखी होंगी टेक उनसे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा उबर ईट्स जैसा है, यू गेट जिसमें इट एट द हम सेम खुद नहीं टाइम। बेचते कुछ भी। अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हो, मतलब स्टोर में बेच रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, अगर आपको हमारी ऑनलाइन मार्केट प्लेस ग्रबअप पे बेचना हो तो वो आप रजिस्टर कर सकते हो और आप बेसिकली बेच सकते हो। तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली सिनर्जीज का है कि हमारे पास पार्टनर्स हैं, हमारे पास कैप्टन्स हैं, और सब एक ऐप पे आके कनेक्ट होते हैं। तो पार्टनर्स को बेसिकली अपनी चीजें सेल कर सकते हैं, ड्राइवर्स को डिलीवरी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और कस्टमर्स को बेसिकली वो ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के और मीट टाइम। स्टोर्स के और ग्रोसरीज के। अच्छा, दैट्स प्रीटी गुड। मैं असल में आई एम नॉट श्योर कि मैंने अकाउंट बनाया आपके पास या नहीं, बट आई थिंक वन वी विल स्टार्ट अहेड सो दैट वी कैन हैव देन एक्सपीरियंस। कह रही है व्हाट एग्जैक्टली दिस? तो इट्स प्रीटी गुड, लाइक आई एक्चुअली पर्सनली लाइक द लेआउट, जो वेबसाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, इट्स वेरी कैची। तो हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ हैविंग ग्रबअप? एंड यानी कि आपकी वाइफ ने तो मोटिवेशन दी थी, बट इसके अंदर जब भी आप एंटरप्रेन्योर्स जब स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो भी इसमें चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है जब। एंड बेसिकली आपका बैकग्राउंड तो है ही अकाउंटिंग साइड से, तो ये कैसे हुआ, मुआवजा कैसे हुआ ये वाला? वही मैं कहता हूँ कि अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक अच्छा। हर चीज टीम का पार्ट है। हमारे पास जो एक जबरदस्त सी टीम है, एक छोटी टीम है, बट हमारे पास मार्केटिंग में के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पास कस्टमर सर्विस है, हमारे पास फ्लीट मैनेजमेंट के लिए है। तो हमारी जो छोटी सी टीम है वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। हमारे पास एक अपना अकाउंटेंट भी है, तो बेसिकली मैं अकाउंटेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं करता अच्छा। इस टीम में। क्योंकि देखिए मैं तो सिंपल सी बात है कि मैं एक जॉब करता हूँ, और आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जब आप एक जॉब कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ ऐसी चीज आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो
तो बेसिकली मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आइडिया वाइज जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, कैसे कस्टमर्स के जो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है, वो काम आया उसके अंदर कि यार किस तरह से मैं एक चीज बनाऊं जो बेसिकली कनेक्ट कर सके लोगों को। वो मुझे काम आया, बट ऑफ कोर्स ऑन द वे, अच्छा ये कैसे करना है, अच्छा उसके लिए हमारे पास जो है ये बंदा जो है वो पजल सॉल्व करेगा, ये कैसे करना है वो बंदा पजल सॉल्व करेगा। तो बेसिकली पूरी टीम जो है वो एक सॉल्व कर करके हम यहाँ तक पहुंचे। मेरा मेरे ख्याल से अकाउंट चल नहीं रहा है तो मैं फॉरगॉट पासवर्ड ही कर ही लेता हूँ। अच्छा, तो दैट्स प्रीटी इंस्पायरिंग एंड ऑब्वियसली एज, तो ये आपके जो टीम में सारे बाकी लोग हैं वो लोग कौन कौन है? आर दे ऑल डूइंग दिस एज पार्ट टाइम या किसी के लिए फुल टाइम भी है ये? हमारे पास कुछ लोग फुल टाइम भी हैं, और कुछ लोग जैसे कि मैं हूँ और मेरी वाइफ है, वो भी एक डायरेक्टर हैं, अच्छा, वो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं। और वाइफ ने तो डायरेक्टर होना ही है ना, जब आइडिया ही वाइफ जी, की साथ तरफ से आया तो वो डायरेक्टर नहीं होंगे तो फिर? मैं ये बोलता हूँ वो ओनर है हम तो बेसिकली काम कर रहे हैं उनके लिए। सही बात है। नहीं, उसके वो तो वाइफ आई थिंक बाय डिफॉल्ट ही डायरेक्टर होती है बिजनेस का। जी जी। नहीं, आई थिंक अभी तक अगर देखा जाए तो काफी हमें सपोर्ट मिला है, कम्युनिटी का बहुत प्यार मिला है, और बेसिकली बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप ये लेकर आए हमारे पास, प्लीज आप मैकडोनल्ड्स लेके आ जाएं, आप हमारे पास अरबी कुछ फूड लेकर आ जाएं। आई थिंक क्योंकि हम्म। क्योंकि जी ये जी। एक ऐसी सर्विस है जो बेसिकली अवेलेबल नहीं है, अगर आप देखें मार्केट के अंदर ना, कि आप कहीं भी हो सिटी के अंदर और कितना भी दूर रेस्टोरेंट हो, आपको फर्क फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, आप ग्रब पे जो ऑर्डर प्लेस करो और आपके पास आ जाएगा वो खाना। सही बात है, नहीं डेफिनेटली एंड अच्छा तो आप कौन-कौन से एरियाज में प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग अभी पूरे सर्विसेज अपनी? ग्रेटर सिडनी में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे ग्रेटर सिडनी में, और मेलबर्न में बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। I think having the McDonald's concept is actually pretty good. When you said McDonald's, immediately मेरे जहन में आ रहे halal McDonald's, and I think that halal McDonald's has a very good potential as well, क्योंकि काफी लोग खा भी नहीं पाते हैं, especially आप living in this country, it's very difficult. बिल्कुल। हमारे पास आई थिंक ऑबर्न की एक ब्रांच है मैकडोनल्ड्स की, जो बेसिकली हलाल है, और वहां से बहुत डिमांड आ रही है कस्टमर्स की कि आप प्लीज वो डाल दें ताकि हम कर सकें। लेकिन ऑफ कोर्स मैकडोनल्ड्स एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें आपको एक प्रॉपर जो है मतलब एक ड्यू डिलिजेंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तो हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं उनके साथ भी, और इंशाल्लाह बहुत जरूर जल्दी लेकर आएंगे उनको भी। अच्छा, तो basically on concept process आपका है क्या? If I'm a restaurant, what's the process? क्या क्या करना चाहिए to sign up with GrabUp? सिंपल सा प्रोसेस है, आप grubhub.com.au/restaurant पे जाएं, और सिर्फ एक आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको एक फॉर्म फिल करने में, कि अपना नाम लिखें स्टोर का, और अपना नाम बताएं और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, और रजिस्टर कर दें। फिर इसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारी टीम आपके लिए मैनेज करती है, वो आपसे कांटेक्ट करती है, आपकी पूरा मेन्यू जो है वो स्टोर पे बना देती है, आपका सब कुछ लॉजिस्टिक सेट करके देती है, और फिर आपको लाइव कर देती है ऐप के ऊपर। ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास सब कुछ रेडी हो, अपने मेन्यू और अपनी प्राइसेस सब कुछ रेडी हो, तो बेसिकली ये 2 आवर्स के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है ये प्रोसेस। और हमने जो नेचर ऑफ द हमारा ऐप, वो हमने ये सोच के बनाया है कि जितना सेल्फ सर्व कर सके उतना करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ओनरशिप हम उनको दें जो बेसिकली सेल करना चाहते हैं, और कैप्टन्स के लिए भी, हमारे जो ड्राइवर्स हैं बेसिकली उनके लिए भी बहुत आसान प्रोसेस बनाया है कि वो एक ऐप खोलें और उनके पास डिलीवरी अपॉर्चुनिटीज नजर आए, और वो बस उसमें सिलेक्ट करें कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज पे वो डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा, तो आई हर्ड, जब मैंने आई थिंक मैंने जब इनिशियली आपका कॉन्सेप्ट देखा था, तो आई वाज लाइक यार ये बंदा इसको अफोर्ड कैसे कर रहा है, एंड एक्चुअली क्योंकि जाहिर सी बात है हर एंटरप्रेन्योर के अंदर जहन में ये बात आती है कि यार भाई हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एंड देन यू एक्चुअली हैड अ वेरी गुड आइडिया व्हिच यू एक्चुअली टोल्ड मी बिफोर द सेशन एज वेल. So you are actually paying the driver the wage which the drivers are required, obviously, and then you basically do charge that. So how are you affording this? क्योंकि जाहिर सी पता है $6 और $1 जो डील मेरे ख्याल से अब इस सेशन की वजह से मैं लूज कर जाऊंगा, बट जो ये आपके लिए एक्सटेंड कर देंगे, आप फिक्र ना करें, आपके लिए अच्छा, एक्सटेंड हो जाएगी। that's great. So it's insane के you're just charging $1 something for Sydney wide. So for me it's difficult to understand. So tell me a little bit about that.
ठीक है, तो आई थिंक इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये मैंने जो बिजनेस जब स्टार्ट किया तो प्रॉफिट का सोचा ही नहीं कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा। आई थिंक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इस चीज पे आके रुक जाते हैं कि यार अच्छा मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा और मुझे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, जो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्योंकि मैं इस पे डिपेंडेंट था ही नहीं, पहली बात तो ये थी, ठीक है। और मेरा मेरा मकसद जो था वो प्रॉफिट कमाना इस बिजनेस से बिल्कुल था ही नहीं। मेरा मकसद था एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी वाइफ की थी, लेकिन वो प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब सॉल्व करते गए तो खुद ब खुद आपके वॉल्यूम्स बढ़ते गए। अब आप जो कह रहे थे कि वो जैसे कि आप $6 में डिलीवरी कर देते हैं, और आज हमने डील चलाई $1.99 डिलीवरी सिडनी वाइड, राइट। अगर आप जो भी ऑर्डर करें आज के दिन में 9 PM तक थी वो डील, लेकिन उमर आपने जो कहा है उसकी वजह से हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, स्पेशली हमारे हमारे व्यूअर्स के लिए नहीं, और दैट्स आपके लिए प्रीटी भी। गुड। अगर हाँ हम तो एक्सटेंड वो हो जाते तो ट्राई तो करना बनता ही है डेफिनेटली ना, सर्विस तो आपको। जी जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो बेसिकली उसमें यही है कि आप देखें, कमाने के लिए अगर किया होता तो हम सोच रहे होते अच्छा नहीं यार, अगर मैं यहाँ से ओबन से बॉक्स हिल लेके जाता हूँ कोई चीज, तो यार एटलीस्ट $20 तो लगने चाहिए, $17 तो लगने चाहिए। तो हम्म। वो कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं ना। कॉन्सेप्ट ये रखा कि अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल मेरा फोकस इज नॉट ऑन प्रॉफिट, फोकस इज ऑन फुलफिलमेंट। ठीक है, हमारी चीज लोग यूज करेंगे, आगे बढ़ेगी चीज इंशाल्लाह। अगर हमें अल्लाह ताला सपोर्ट करता है, अगर हमें अल्लाह रिस्क देना होगा तो वो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, कोई बात नहीं। और मेरे पास सबसे अच्छी चीज ये थी, मेरे अंदर बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। तो हम्म। मैं वो चीज बर्दाश्त कर करके इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। और मेरी टीम के अंदर भी ये पहली चीज सिखाता हूँ, पेशेंस 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 इज द की। हर चीज फौरन नहीं मिलती है आपको। अगर आप अभी चेक करें कि उबर ईट्स कितने प्रॉफिट में है, तो आपको पता चलेगा कि कोई ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, ज्यादा लॉसेस में चल रहा प्रॉफिट। है। तो वो भी अगर सोचते रहे कि यार अच्छा कैसे प्रॉफिट, बट सोचते तो होंगे वो भी किस तरह प्रॉफिट बनाए। बट ये कि देखें, अगर आपको बिजनेस आगे एक्सपैंड करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट। और अगर जो आप अभी लॉस बेयर कर भी रहे हो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फ्यूचर। तो इनशाला हमें लगता है कि ये इतना स्केल हो सकता है कि हम वॉल्यूम्स में जाके कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अगर हमें नसीब देता है तो हम कुछ अचीव करेंगे प्रॉफिट्स में भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जी अक्सर, आपका कोई सवाल है? अक्सर खामोश बैठी है, मेरा अक्सर सवाल करिए। ये है कि आपने जब आपने ये स्टार्ट किया था तो आपको शुरू शुरू में क्या चैलेंजेस आए थे, या आपने कैसे अपने पूरे प्रोजेक्ट को लेके चले थे, आपने आपके इनिशियल स्टेप्स क्या थे? जी बिल्कुल, इनिशियल स्टेप्स मेरे यही थे। पहले तो एक आइडिया होता है, फिर आप उस आइडिया पे थोड़ा सा वर्क करते हो कि यार आइडिया को आप कैसे लेकर आओ ना मेन स्ट्रीम पे, उस पे उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करो। तो चैलेंजेस थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस थे। एक तो पहली बात, मैं नया था सिडनी के अंदर, तो मुझे समझनी थी मार्केट मार्केट है क्या। कुछ इलाके के नाम भी नहीं पता चलते थे मुझे तो मतलब मैं जब नया आया था तो वो भी समझना था कि सिटी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। फिर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ये थे, अच्छा कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह सेटअप होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उस कंपनी पे। हमारे पास इन्वेस्टर से भी बात करना कि कौन हम पे इन्वेस्ट करना चाहता है, कौन हमारे साथ बर्दाश्त करना चाहता है ये लॉसेस जो आगे जाके बेसिकली उनको फायदा दे सके आगे जाके। और आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस हमने उसमें दिए। फिर ऐप बनाना जो था एक बहुत बड़ा चैलेंज था आई गेस। उसमें लोग समझते हैं कि इजी है ऐप बनाना, आप कोई भी ऐप बना लो तो वो इजी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी ऐप बनाओ जो बेसिकली आप कंपेयर करो डिफरेंट डिफरेंट, आई वुड से जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उनके फीचर्स को कंपेयर करो, प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर टीम के साथ बैठो और उनसे एक एक चीज अलाइन करके एक एक चीज आप इंसर्ट करो ऐप के अंदर। ऑल्दो मेरी प्रोडक्ट आई वुड स्टिल से कि 100% बेस्ट नहीं है कभी भी मैं ये नहीं क्लेम करता कि मेरी प्रोडक्ट बेस्ट है, ऐप बेस्ट है। बट मेरा जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह उसको बेस्ट बनाने का है। तो उसको बेस्ट बनाने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको उस पे हार्ड वर्क है बहुत ज्यादा। उस पे जिन जिन लोगों से आप सीख सकते हो उनसे सीखना है, अपने आप को सब कुछ मत समझना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि वन मैन शो मैं सब कुछ कर लूंगा। हम्म। लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आई वुड से किसी किसी भी बिजनेस चलाने के लिए। तो जो मेरी छोटी सी टीम है हमारी, वो बैठ के हम लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और एक दूसरे के साथ बैठ के वो चैलेंजेस भी रिजॉल्व करते हैं। तो ये एक चीज है। और चैलेंजेस अभी हमें शुरू में ये भी आया कि हमारे पास एक जो आइडिया है वो बना तो दिया, ऐप भी बना दी, अब उसको मेन स्ट्रीम पे कैसे लेकर आए। तो एक मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपका कि हम्म। कैसे आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि यार जैसे आपको अभी आपको ग्रबअप का नाम पता चल गया, उमर ने अभी ऑर्डर इंशाल्लाह करेंगे, तो बाकी सबको कैसे पता चले वो नाम। ऑल्दो ये सर्विस इतनी यूनिक है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई आपको सर्विस चाहिए तो वो आपको पास खुद ब खुद आएंगे, लेकिन उनको पता तो होना चाहिए।
तो उसके लिए जो आपके चैलेंजेस थे कि किस तरह किस मार्केटिंग टीम को हम हायर करें, किस तरह हम उन तक मैसेज पहुंचाएं, क्या वीडियोस बनाएं, किस तरह ऑडियंस से कनेक्ट करें, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर थी। और फिर चैलेंज एक बहुत बड़ा ये भी था कि हमारे जो कैप्टन हैं उनको ऑन बोर्ड कराना, क्योंकि मैं सल्यूट करता हूँ उन कैप्टन्स को बेसिकली के उनकी वजह से ये बिजनेस है। और हमारे हमारी तो ऐप चलो और आइडिया और सब कुछ है, जो बेसिकली ग्राउंड पे इतने बुरे हालात में भी कोविड की सिचुएशंस में भी वो डिलीवर करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को विद स्माइल ऑन देयर फेस। और बहुत ही जो जो हमारे ड्राइवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कस्टमर सर्विस की मिसाल दी जाती है। जो भी कस्टमर्स हमें मैसेज करके बोलते हैं कि आपके ड्राइवर्स ने हमें कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी दी और ये वो, तो उनके लिए बेसिकली ये सल्यूट है कि जो काम कर रहे हैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनको। नहीं, आई थिंक एंड इट्स ब्रावो टू यू एज वेल के within 3 years you actually came to Australia and you actually had such a great and marvelous idea. और अब ये business I'm pretty sure और हम सबकी दुआएं कि ये business ना और फ्लैश है because it's a very excellent concept जो इस वक्त you actually have introduced. तो अब इसमें मैंने जब इनिशियली मेरा असल में अकाउंट चल नहीं रहा है, इफ यू कैन एक्चुअली ओपन योर अकाउंट एज वेल, तो मैं शायद थोड़ा सा वेबसाइट का उसका भी टूर करा दूं। तो मैंने इसमें देखा है कि यू हैव क्वाइट गुड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, तो इसमें यू हैव आई थिंक कोलाची वगैरह, तो इसमें और कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं आपके पास अभी फिल वक्त जो है? अभी हमारे पास स्टूडेंट बिरयानी है, कोलाची है, हमारे पास सिजलिंगो है, हमारे पास दो दरिया है, और कैफे प्याला है, देसी फ्यूजन है, हमारे पास बन कबाब्स भी हैं स्पाइस रस के, जो कि बहुत मशहूर हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर। हमने मैंगोज पे बहुत काम किया, मैंगो सोल्ड आउट हो गए, सीजन खत्म हो गया है। तो और अभी भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स को हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट से बात चल रही है और कुछ कस्टमर्स हमारे डिमांड कर रहे हैं कि कुछ अरेबिक फूड भी लेकर आए, तो उन पे भी काम चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके और रेस्टोरेंट्स को भी हम लेकर आ रहे हैं। बट ये है कि आपके जो फीडबैक है, जो भी हमारी कस्टमर्स है, उसके बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों की कोई फेवरेट है जो भी देख रहा है, तो प्लीज हमारे पेज पे आप मैसेज करें और हम उनको भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी। अच्छा, मेरे ख्याल से आपके लिए एक सवाल आ गया भाई, शफकत साहब ने आपके लिए एक सवाल पूछ रहे हैं वो। I'm actually going to take you to the chat and he's actually asking कि भाई, my question is how do you manage meat and transport or who does it? हमारी सारी डिलीवरीज हमारे कैप्टन ही करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक डिलीवरी और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। और बेसिकली हमारे पास डिलीवरी की फैसिलिटी है उस मार्केट प्लेस में। तो जैसे देसी कसाई है हमारे पास, हम्म। ठीक है, तो वो अपने स्टोर को लिस्ट करता है हमारी ऐप पे, और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है हमारे पास ऑप्शन है ऐप के थ्रू असाइन करने का उसको एक ड्राइवर को। ऑटोमेटिक प्रोसेस है पूरा के पूरा, और वो असाइन होता है एक ड्राइवर को। तो जो हमारा ड्राइवर्स रजिस्टर्ड है ऐप पे, और ऑलमोस्ट अभी 1000 ड्राइवर्स तक होने वाले हैं हमारे पास सिर्फ सिडनी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी स्पेस में हमने इतने सारे ड्राइवर्स कर लिए, क्योंकि हमारा वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़े जा रहा है। तो वो ड्राइवर्स बेसिकली जाते हैं देसी कसाई पे, वो मीट वहां से पिकअप करते हैं और आपके पास आके छोड़ के चले जाते हैं। पैकिंग की सारी फैसिलिटी जो है वो आपका स्टोर प्रोवाइड करता है हमसे। हमारे उनके साथ अरेंजमेंट्स हैं कि जो भी स्टोर है, जो भी रेस्टोरेंट है, वो प्रॉपरली पैक करता है, अच्छे से लेबल वगैरह लगाते हैं, और प्रॉपरली जो है वो ड्राइवर के लिए अवेलेबल करते हैं कि वहां से पिकअप करे और ड्रॉप ऑफ करे। एंड आई टेल यू, ये दी वंडरफुल बात है कि डिलीवरी उसी वक्त मिल रही है आपको। ये नहीं है अब, यानी ये नहीं होती कि अम्मा बार बार घर भेजिए, बेगम भेजिए, भाई जाओ जाके गोश्त लेकर आओ। बंदा घुसता नहीं है, सारे थक हार के ऑफिस से घुसे, बंदा भाई गोश्त लगे दे। तो आई थिंक द गुड सोल्यूशन इज कि आप भाई ग्रबहब को कांटेक्ट करो, ऐप से मीट ऑर्डर करो, स्ट्रेट घर पे आ जाएगा ऐप। कोई बाहर बाहर से आने की वेट करने की जरूरत ही नहीं है, एंड इट्स एक्चुअली ऑन द स्पॉट विद इन आवर्स एंड अ हाफ टाइम फ्रेम। इज दैट राइट कि उसी के अंदर डिलीवर हो जाता है? नहीं, हमारे पास हर स्टोर के डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स हैं ओके। डिलीवरी के। तो मीट का हमारा जो स्लॉट है वो आप देख सकते हैं ऐप पे अवेलेबल होता है। तो उन स्लॉट्स पे आपको वो डिलीवर होता है। ये नहीं है कि आपने जैसे उबर, और इसमें एक डिफरेंस बहुत बड़ा है कि उबर जो है वो हर जगह डिलीवर नहीं करता, उनका ये लिमिटेशन है। हमारा लिमिटेशन ये है कि हम फौरन डिलीवर नहीं करते, नॉर्मली हमारी जो डिलीवरी होती है वो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है। तो ये इट्स अ बिग डिफरेंस कि जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन सारे के सारे स्लॉट्स जो होते हैं वो ऐप पे मेंशन होते हैं। अच्छा, तो टाइम स्लॉट तो रेस्टोरेंट्स का ऑर्डर भी इज इट नेक्स्ट डे इटसेल्फ या ऑन द सेम डे इटसेल्फ?
रेस्टोरेंट्स के भी ऑर्डर्स नेक्स्ट डे पे होते हैं हमारे सारे, उबर अच्छा। की तरह नहीं है, क्योंकि उबर क्या करता है 6-7 किलोमीटर्स के अंदर डिलीवर करता है, तो वो फौरन फौरन वो एलोकेट कर सकता है उनको ड्राइवर्स को ना। हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं मेनली ज्यादातर 20 किलोमीटर से अबव, क्योंकि अगर जो 5 किलोमीटर के अंदर होता है वो बंदा पिकअप भी कर सकता है, वो बंदा उबर से भी कर सकता है फौरन फौरन। तो हमने वो मार्केट को टच ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम हम्म। उनसे compete ही नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। तो हम लोग ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उसके लिए हमारी जो लिमिटेशन है वो ये कि आपको सेम डे डिलीवरी नहीं मिलती, आपको डिलीवरी स्लॉट्स जो हमने असाइन किए हुए होते हैं हर स्टोर के, उस पर डिलीवरी मिलती है। ओके। एंड आई गेस क्योंकि ऑर्डर बल्क में जाता है तो ऑब्वियसली ऑर्डर तैयार करने में भी टाइम लगता होगा। ऑफ कोर्स। तो जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, उनके एक साथ हमारे 100+ ऑर्डर्स भी निकलते हैं पूरे सिटी में। तो उनको एडवांस नोटिस चाहिए होता है, तो उनके पास ऐप का एक्सेस है, जैसे जैसे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो वो एक्सेस उनके पास होता है, तो वो देखते रहते हैं। और फिर हम जब सारे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमसे उनसे हमारी डीलिंग होती है कि किस वक्त उठाएंगे हम कुछ स्लॉट्स के अंदर, और फिर वो स्लॉट्स पे उठा के फिर हम डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स को भेज के वो डिलीवर करवाते हैं। अच्छा, तो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट कि आप बेसिकली आप इसमें सारे हलाल रेस्टोरेंट्स को ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं एंड जी मोस्टली सारे हलाल रेस्टोरेंट्स अक्रॉस सिडनी विल बी ऑन बोर्ड ऑन टू दिस, राइट? जी इज बिल्कुल। दैट व्हाट द कॉन्सेप्ट इज? जी बिल्कुल, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि एक हलाल मार्केट प्लेस बनाए पूरी, जो पूरे सिडनी में, मेलबर्न में, हर जगह हम एक्सपैंड कर सकें। और कॉन्सेप्ट ये सिर्फ हलाल का नहीं है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस है हम्म। मेनली। ट्रू। तो एक्सेस प्रोवाइड कर सकें हर जगह हलाल रेस्टोरेंट्स का, चाहे आप कहीं भी हो सिटी में। तो इसमें क्या कहते हैं, ऑब्वियसली जब यू हैव अ कॉन्सेप्ट कि आप इसको ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया है रेस्टोरेंट्स की ऑन बोर्डिंग के लिए, लिमिटेशंस हैं उसके लिए कुछ? एज सच देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी रोकना नहीं चाहते अपना बिजनेस करने के लिए। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट करना है और ड्राइवर्स को भी सपोर्ट करना है। तो एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन ये है ऑफ कोर्स, आप हलाल होने चाहिए रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हलाल का है। प्लस आप रजिस्टर्ड होने चाहिए प्रॉपरली। हमारे पास कुछ होम शेफ्स भी हैं जो रजिस्टर करे हुए हैं हमारे पास, तो अगर आप होम शेफ भी हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारी ऐप पे। हम्म। अगर आपको काउंसिल की अप्रूवल चाहिए होगी उसके लिए, बस ये उसके आपको लिए देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल इज देयर अ क्राइटेरिया कि कोई रेस्टोरेंट्स अगर कुछ करते हैं या इज देयर सम सॉर्ट ऑफ रेटिंग सिस्टम एज वेल इन बिल्ड इनटू द सिस्टम? जी बिल्कुल। तो हमारे पास ऐप पे जो है हर ऑर्डर के बाद आप रेट कर सकते हो रेस्टोरेंट को, कि आपको कैसा लगा फूड, उनको कमेंट्स भी दे सकते हो क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं अच्छी लगी। तो सारा के सारा फीडबैक रेस्टोरेंट के पास उनके पोर्टल में आता है, और वो फीडबैक पे वो काम कर सकते हैं, और उसको बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, नहीं इट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो हम थोड़ा सा अब आप हम इसको ना सेशन को जो मज़ा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आई बिलीव मैं थोड़ा सा और पर्सनल लेके जाऊं। स्वान साहब मुझे ये बताए, दुबई से मैं भी असल में दुबई में ही पैदा हुआ हूँ एंड यू एक्चुअली केम फ्रॉम दुबई, तो स्टोरी क्या थी? यानी व्हेन यू केम इन, व्हाट डिड यू फील कि ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली हैविंग अ बिजनेस एंड सेटिंग अप अ बिजनेस इज अ वेरी स्केरी thing as well, especially here. So, what was the पर thing behind? मैं कहूंगा कि जब मैं दुबई से ऑस्ट्रेलिया आया तो बड़ा डिफरेंट लगा, दो सेंस में। एक सेंस में तो ये है कि आप जब यहाँ पर आए तो आपको पता चला कि यार देखो आउटडोर लाइफ भी कुछ होती है वहां पर आउटडोर लाइफ आपकी सही ज्यादा नहीं बात है। होती है, अपार्ट फ्रॉम द 3-4 मंथ्स ना। तो ये एक बड़ा अच्छा डिफरेंस था पॉजिटिव वे में, अगर मैं देखूं उसको। यहाँ पर आके जो आई वुड से कि डिफरेंट एक्टिविटीज हैं आपके पास आउटडोर करने के लिए। मैं एक बहुत ही फुटबॉल का फैन हूँ, सॉकर कहते हैं यहाँ पर, बट हम्म। फुटबॉल का फैन हूँ। तो जब से मैं आया मैंने आउटडोर फुटबॉल खेलना शुरू किया, फिर लॉकडाउन हो गया तो वो रुक गया, क्योंकि दुबई में हम खेलते थे लेकिन हम ज्यादातर इंडोर खेलते थे, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है। आप काफी टाइम तक 9 साल तक मतलब आप नहीं खेल पा रहे थे आउटडोर में। तो ये एक अच्छी चीज थी कि आप एक्टिविटीज कर सकते हो। फिर बहुत बच्चों वगैरह के लिए बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन 2-3 चीजें और थी जिसमें हमें मुश्किल लगा दुबई आके, कि भाई सबसे पहले तो वो पहली दुबई से यहाँ पर आके कि भाई टैक्स देना पड़ता है। अच्छा ये भी एक चीज होती है, तो वो एक डिफिकल्ट लगा, एक, तो क्योंकि मैं यार अपनी आप तो कंपनी के अकाउंटेंट है, यू नो द वेज हाउ टू के टैक्स घुमाना कैसे, ये तो दैट्स योर बाय हाथ का काम ना, ये तो आपके यार लिए। सैलरी पे कैसे घुमाओ आप सैलरी पे तो नहीं घुमा अच्छा, दैट इज द अब रीजन एक बिजनेस और स्टार्ट वजह कर ये भी है लिया अब कि बिजनेस आपने। स्टार्ट कर लिया लेकिन जी सैलरी पे नहीं घुमा
सकते हैं और आप मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकते उस पर ज्यादा। तो मैं अपनी कंपनी के थ्रू मूव हुआ दुबई से ऑस्ट्रेलिया। तो वो बेसिकली एक बड़ा ही अच्छा हो गया मेरे लिए, अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा। क्योंकि फिर जो चैलेंजेस होते हैं इनिशियल आपके एक जॉब ढूंढने के और उसको सिक्योर करने के और फिर एक नई लाइफ स्टार्ट करने की, वो मेरे लिए आसानी हो गई थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं जब आया तो मेरे पास एक जॉब थी। तो उस केस में मैंने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, ये कहूंगा। हाँ, मेरी फैमिली पूरी दुबई में थी। तो थोड़ा सा आपको फील होता है कि यार आप क्योंकि मेरे दो भाई दुबई में थे, मेरी अम्मी दुबई में थी, अब पहला एक घर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो थोड़ा सा फील होता है। बट उसके बाद आप सेटल हो जाते हो। आई थिंक प्रोज ज्यादा है, कॉन्स कम है ऑस्ट्रेलिया आने के। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ। हाँ नहीं, डेफिनेटली। और दुबई में आई थिंक फॉर मी, लाइक माय मैं पैदा ही दुबई में हुआ, तो आई एक्चुअली हैव माय होल चाइल्डहुड। और सबसे ज्यादा तो मैं गेस वो हमारा जो अरबिक शोरमा जो है तो उसको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। खैर अभी तो वो डेफिनेटली जब भी आई थिंक अभी, इसलिए जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं हमेशा दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके ही जाता हूँ कि नहीं भाई, दुबई तो जरूर रुकना है। इट्स अ मस्ट स्टॉप ओवर टू दुबई। आपके लिए शावरमा लगा देंगे हम ग्रब ऐप पे, अगर आप गए तो। अगर ऐसा हो जाए तो सर मैं तो शोरमा के $1000 दे दूंगा आपको। डेफिनेटली। अगर वो दुबई वाला शोरमा यहाँ आ जाए, डेफिनेटली, तो वो तो आई जी, थिंक इट दुबई वुड। दुबई वाला तो नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई शावरमा है आपका कोई फेवरेट, तो वो हम लगा देंगे आपके लिए, कोई मसले की अच्छा बात ही नहीं। हाँ, नहीं यहाँ तो खैर कहूँ, लेकिन दुबई वाली बात नहीं है ना। यानी बात यहाँ तो पे है, आई एम श्योर वो कुछ हैं जो जगहों के मेरे मुझे काफी पसंद भी हैं। एंड आई गेट, अभी तो खैर डाइट की वजह से मैं वैसे ही कहीं का नहीं खा रहा। लेकिन आई थिंक, और मेरे ख्याल से हमारे एक और हमारे ग्रुप में वो भी होते हैं देसी फ्यूजन वाले। आई एम नॉट जी। श्योर इफ देसी फ्यूजन इज ऑन योर प्लेटफॉर्म और नॉट। तो जी है। अच्छा, ही इज, हाँ। तो देसी फ्यूजन जो है तो उस ही इज एक्चुअली, आई बिलीव ही इज आल्सो स्टार्टिंग। मुझे बोलना नहीं चाहिए, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि वरना देसी फ्यूजन वाले बोलेगा भाई, बिलाल बोलेगा भाई मैंने बोला नहीं, आपने पहले ही अनाउंस कर दिया इस चीज को। तो फिर अच्छी बात है, थोड़ी मैं प्रमोशन हो रही है। और ग्रब पे फिर हम शावरमा को फीचर कर देंगे। पीछे कर देंगे। हाँ नहीं, एक्चुअली, और ये तो मैं कह रहा हूँ, आई थिंक द ब्यूटी अबाउट ग्रबअप इज के, जाहिर सी बात है, एक बिजनेसेस इन रेस्टोरेंट्स, आई थिंक एक और प्रॉब्लम सिडनी के अंदर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि यार, अच्छा यार आज ये खा लिया, ये खा लिया, अब क्या नेक्स्ट क्या है। यानी मैं तो खैर, मैंने काफी टाइम से यहाँ पे, तो इनिशियली जब मैं यहाँ पे था तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं थी। और होते ही नहीं थे रेस्टोरेंट, यानी कि ये तो अब जाके इतने खुले हैं। और अब इतने खुलने लग गए हैं कि हम लोग कह रहे हैं अच्छा हमारे पास अब ऑप्शन है। अब तो मुझे हर आए दिन में एक रेस्टोरेंट का नाम, या हर थोड़े दिनों में एक नया रेस्टोरेंट का नाम सुनने में आ रहा होता है। वरना नॉर्मली स्टार्टिंग में तो मैं आया था तो हमारे पास ले दे के कौन सा था, वो एक फहीम्स था। फिर फहीम के बाद हमारे पास मेरे ख्याल से पैरामाटा के कुछ रेस्टोरेंट्स थे। ओवन के अंदर इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स थे ही नहीं। तो वो डेफिनेटली एक चैलेंज था सिडनी में। अच्छा, what do you believe? I think मेलबर्न में I have heard कि मेलबर्न में there are quite good restaurants, so you are actually planning to expand it to Melbourne as well. जी बिल्कुल, वही प्लान्स है हमारे अभी। सिडनी तो हमने काफी हद तक रेस्टोरेंट्स जो पाकिस्तानी हैं उनको ऐड किया है, और हमारा काम चल रहा है और रेस्टोरेंट्स को ऐड करने पे। बट एट द सेम टाइम अपनी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं और मेलबर्न को लेके आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोशिश कर यही कर रहे हैं कि वन मैन शो ना चले, हम्म। और टीम को एक्सपैंड करते जाएं, ताकि हमारे पास थोड़ा सा और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और डिफरेंट सिटीज में प्रोवाइड कर सकें। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। ऐसे हमेशा कहता हूँ कि एक कोई भी बड़ा बिजनेस जो है बगैर टीम के बन ही नहीं सकता। तो मेरा Correct. हमेशा फोकस ये है कि मैं अपने आप पे ज्यादा फोकस ना करूँ, कोशिश करूँ कि यार किसी तरह टीम को एक्सपैंड करता रहूँ। Yeah, I think that's a beautiful concept. और हमारे APVN ग्रुप में भी मकसद यही है कि हम लोग एक दूसरे को बेसिकली मिला के रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है, what you said is pretty well said कि यार you cannot work individually, you have to work in a team। और टीम में काम करने से ना आसानी भी हो जाती है। एक्सपेंसेस शेयर हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड आई थिंक जो लोग जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एंड आई एम श्योर कि हम दुआ यही करते हैं कि भाई आपका ग्रबा भी इतना कामयाब हो जाए और चले। आई एम श्योर ये कामयाब तो होगा। ये तो मैं आपको इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अभी बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह। अगर इस यही इतना कामयाब हो जाए कि आप लोगों को फुल टाइम जॉब छोड़नी पड़ जाए अपनी, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हेन यू आर गोना गो बिजी, तो इसमें जॉब के लिए मेरे ख्याल से फिर बंदा कहता है मैं अपना अपना ही बिजनेस ही करूं इसको, डेफिनेटली। तो व्हाट्स द
थिंक अच्छा, नहीं सॉरी। नहीं जरूर इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके कितना हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए हर एक बंदे के पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं। मेरे पास सारी स्किल्स नहीं है, हम्म। और मेरी टीम मेंबर्स के पास भी सारी स्किल्स नहीं है, तो हम बेसिकली जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को और डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स यूटिलाइज करके एक पूरा पैकेज बनाते हैं हमारे लिए। तो हाँ, अगर ऐसी कोई स्किल्स की जरूरत है जिससे मुझे इतना एक्सपेंशन मिल जाती है कि मेरी स्किल्स इतनी रिक्वायर्ड है इस कंपनी के लिए कि मुझे जॉब छोड़नी पड़े, तो जरूर क्यों नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कोशिश करनी यही है कि राइट पीपल को लेकर आए राइट रोल्स में, ताकि हम एक्सपैंड कर सकें। डेफिनेटली। अक्सर आपका कोई सवाल, आपने इतनी देर से सवाल नहीं पूछा। अक्सर नॉर्मली ना रैपिड फायर राउंड की तरह ना सवाल पे सवाल मारती ही रहती है, लेकिन काफी टाइम हो गया अक्सर ने सवाल नहीं किया, तो मैं आई थिंक आई विल गिव इट टू अ बिट टू अक्सर एज वेल। लगता है इनको भूख लग रही है गाना सुन सुन के। जी बिल्कुल, आप खाने की बातें कर रहे हैं, मुझे दैट्स भूख लग राइट। रही है। और अगर तुम वेबसाइट देख लो तो और भूख बढ़ जाएगी, जितने रेस्टोरेंट्स उस वेबसाइट में है, तो उसमें तो और ज्यादा भूख बढ़ जाएगी ना, यू सी दैट। तो अक्सर तो आपका आपके सवाल जो क्या था? पार्टनर्स हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट ने या किसी कैफे ने या किसी और वेंडर ने आपसे कनेक्ट करना होता है, तो वो आपकी ऐप के थ्रू करते हैं सिर्फ, या कोई और वेज है कि जिससे आपका हो, और आप लोग कैसे रीच करते हैं फिर? जी देखिए प्रोसेस तो ऐप में ऑटोमेटेड है। एक दफ़ा जब वो रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद जो है वो उनका अकाउंट हम एक्टिवेट कर देते हैं उनके लिए, और वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो है वो देख सकते हैं ऐप के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है स्पेशली न्यू रेस्टोरेंट्स के साथ, और ये सारा के सारा कॉन्सेप्ट इतना पुराना तो है नहीं कि सब फुली ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और पीपल आर यूज टू उबर ना, जिसका कॉन्सेप्ट लिटिल बिट डिफरेंट है, वो स्पीड पे है, हमारा डिस्टेंस पे। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, क्योंकि शुरू में जब हमारी ऐप भी लोगों ने डाउनलोड की थी, और जैसे उमर भी अभी कह रहे थे कि अच्छा मुझे अभी खाना नहीं मिल सकता फौरन, नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं वो, हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि हम 5 किलोमीटर में आपको अभी अभी डिलीवर कर दें, क्योंकि उसके लिए उबर है, आप हमसे क्यों ऑर्डर कर रहे हो हम्म। आप उन्हीं से ऑर्डर कर लो डायरेक्टली। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जहां आपको उबर नहीं करके देता, वहां पे हम करके देते हैं। आई थिंक उसके लिए दैट्स हमें द थोड़ा सा नोटिस क्लैरिटी। चाहिए। दैट्स प्रीटी गुड, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, यू हैव एक्चुअली डिफाइंड इट कि यार हम उबर के साथ compete नहीं कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग के। और वैसे अगर compete करना करें भी तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोगों को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट इज कि भाई, एंड यू गेट द डिलीवरी, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड एज वेल, क्योंकि जाहिर सी बात है, आई डोंट बिलीव के अगर मैं कोई कोरियर कंपनी भी हायर करूँ ना, तो दे आर एक्चुअली गोना चार्ज यू जस्ट $6 फॉर द डिलीवरी। एंड आई थिंक आज का जो ऑफर हमारे लिए है, एंड मैं सारे अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भाई, आज अगर आप ऑर्डर करते हैं तो द डिलीवरी सर्विस इज ओनली फॉर $1.60। इज दैट करेक्ट? $1.99। $1.99। So that's pretty insane offer, and जाहिर सी बात है, डू अवेल इट, क्योंकि सारे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स उसके अंदर लिस्टेड हैं। यू हैव कोलाची देयर, यू हैव इमरान भाई के रेस्टोरेंट का नाम क्या है, सिजलिंगो इज देयर, यू हैव देसी फ्यूजन देयर, प्रीटी गुड स्टूडेंट बिरयानी इज देयर। तो जो लोग कोविड में रिस्ट्रिक्शंस में घर में बैठे हुए हैं, एंड दे डेफिनेटली वाज मिसिंग द ओवन खाना, क्योंकि जैसे पता है, जब खुला होता है तो आप ओवन चले आते हैं, आराम से खा लेते हैं, लेकिन जितने लोग मिस कर रहे हैं ना ओवन के खाने को, गो नाउ एंड ऑर्डर इट ऑन ग्रब अप राइट नाउ, सो दैट you can enjoy that meal and you can have fun with the open side. So I think the concept is definitely going to be very effective, inshallah. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच उमर। जी आसान है। तो फिर आई थिंक अच्छा, अब जर्नी यहाँ से कहाँ है? मेलबर्न हो गया, फिर व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट 5 years what are you planning to do? जी हमारा प्लान जो है वो फिलहाल तो इस वक्त ये है शॉर्ट टर्म में कि हर जगह एक की अकाउंट मैनेजर हायर करें और वहां पर एक्सपैंड करें। तो हमारे अभी जो टारगेट में है, सबसे पहले मेलबर्न है, उसके बाद हम ब्रिस्बेन की तरफ जाना चाहते हैं, पर्थ की तरफ जाना चाहते हैं, और हम्म। कैनबरा और वोलोंगोंग में भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लान है फिलहाल के लिए। फिर जो लॉन्गर टर्म प्लान है वो देखिए, आपको जो है ना अडेप्ट करना पड़ता है आपके आपके सराउंडिंग के मुताबिक। तो अगर हमारे कस्टमर्स की डिमांड आती है फॉर एग्जांपल कि यार आप सेम डे डिलीवरी शुरू करें, तो हमारा प्लान है आगे जाके अगर हम इतने अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं और हमारी सॉफ्टवेयर्स और ऑटोमेट हो सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उस पर काम भी कर रहे हैं, तो फिर हम सेम डे डिलीवरी भी ऑफर करें। उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने नेटवर्क को और बढ़ाना पड़ेगा ड्राइवर्स के। लेकिन हम्म। सीरियसली अगर मैं आपको बात बताऊं कि उबर के
तो आई गेस आई एम सॉरी जो हमारा सेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो वी वर एक्चुअली इन द मिडल के आपका जो व्हाट वाज द प्लान, 5 years प्लान क्या था आपका टू एक्सपैंड? जी, नहीं 5 ईयर प्लान हमारा यही है कि हम अगर हम विजन की बात करें तो हम सबसे बड़ी हलाल फूड डिलीवरी ऐप बनना चाहते हैं। और यही हमारा विजन है। और फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हम सेम डे डिलीवरी ऑफर नहीं करते। ऑपरेशंस को हम एक्सपैंड करके हम सेम डे डिलीवरी भी स्टार्ट करना चाहते हैं। और रेस्टोरेंट्स को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं ताकि हम सबसे बड़ी हलाल ऑनलाइन फूड मार्केट प्लेस बन सकें और डिलीवरी ऐप बन सकें। सेम डे डिलीवरी के चैलेंजेस इस वक्त ये हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि उबर ईट्स के पास तकरीबन 200,000 ड्राइवर्स हैं सिडनी के अंदर। लेकिन तब भी उनका कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर्स जो है वो रेस्टोरेंट बना के रखता है लेकिन कोई पिकअप ठीक है करने के लिए नहीं, नहीं आ पाता। सही बात और है। उसकी वजह यही है कि जाहिर है आप हर वक्त 200,000 ड्राइवर्स काम नहीं करते। ये स्केल का मॉडल है। तो जब हम हम्म, इतना स्केल हो जाएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह सेम डे डिलीवरी भी स्टार्ट करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट है कि कोशिश करके सेम डे डिलीवरी जब स्टार्ट करें तो हम उबर की तरह ना बन जाए कि हम 5 किलोमीटर में ही स्टार्ट करें। जब हम हम्म, सेम डे डिलीवरी स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह अपने कॉन्सेप्ट को सेम ही रखें कि ठीक है हमारा कॉन्सेप्ट था सबको एक्सेस देना हलाल फूड का, चाहे आप जहां पे भी हो उसी पे हम काम करें। उसके लिए एक ऐसा मॉडल बनाए जो वर्क भी कर सके। ऑफ कोर्स मुश्किल होगा उसको प्रॉफिटेबली वर्क करवाना। सही लेकिन बात है। अगेन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं इस वक्त सोचता ही नहीं कि प्रॉफिट कितना बनना है। मैं इस हाँ। वक्त ये सोचता हूँ कि यार अच्छा किसी को बॉक्स हिल में भी चाहिए अगर कोई चीज, या स्कोफील्ड में भी चाहिए कोई पाकिस्तानी खाना, डिलीवर कैसे होगा ये सोचता हूँ। ये सोचना ही नहीं कि अच्छा उसके कितने पैसे लगेंगे, कैसे होगा क्या नहीं होगा, वो बात की बात है आई थिंक। हम्म, देखिए अगर आप मेरे बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीरियसली उस पे पैशनेट हैं, उसको मेक मेक श्योर करने के लिए कि ये वर्क करेगा, तो आपको फिर ये सोचना मतलब जो है वो बिल्कुल सेकेंडरी है कि हाँ यार उस पे क्या बन सकता है। इसमें ये बेसिकली जो है इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह जो है वो डिलीवर करोगे। नहीं तो आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को ना पैशनेट होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक द कॉन्सेप्ट व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने उस ड्रीम को फॉलो करें। एंड जाहिर सी बात है जब वो उस ड्रीम को आप फॉलो करें तो यू डोंट नीड टू लुक एट द पॉइंट कि यार मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी आपने ले लिया एंड दैट्स गुड। द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी गुड। तो और कामयाबी इंशाल्लाह इंसान को मिल ही जाती है उसमें। इसमें इसमें कितनी कोई मुश्किल नहीं। जब आप मेहनत करने के लिए निकलते हैं आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, एंड विच आई गेस इन योर सिनेरियो इज प्रीटी गुड। तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो दिस इज नॉट द केस। सो यू व्हेन यू सेड दैट अगर आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा मुझे जरा इलेबोरेट करेंगे भाई, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी क्या है आपके बिजनेस की? नहीं मैं शायद मैं गलत बोल गया। मैं इस वक्त हमारे पास कोई इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज नहीं है इस वक्त फिलहाल के लिए। लेकिन मैं मैंने एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर कोई इन्वेस्टर, जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, वो हम्म, मुझसे ये सवाल जरूर पूछते हैं कि ये इसको तुम प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे। क्या थे? तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि क्या आप पैशनेट हैं इस बिजनेस के बारे में, क्या आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा, क्या आपको लगता है कि लोग हमारे पास अभी जो हैं जितने उससे 100 टाइम्स बढ़ जाएंगे। हम्म। अगर आपको लगता है तो वो आप अल्लाह पे छोड़ें, प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है नहीं कुछ वैसे इन्वेस्टर्स उसको जब बाय मैंने करते हैं सुना लेकिन इन्वेस्टर के बारे में, मतलब भाई कहाँ है मेरा वॉलेट, कहाँ है, चेक दूं मैं, ये क्या है, कौन से कितने शेयर खरीदने हैं इसके? तो जी जी नहीं नहीं अभी फिलहाल इस वक्त नहीं। लेकिन देखें मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, कोई भी दुनिया का बिजनेस है वो अकेले नहीं चला सकते आप। और अगर आप अकेले चलाने की कोशिश करो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरे हम्म, हिसाब से अगर आपको स्केल करना है, आपको सीरियसली उस पे वर्क करना है, तो आपको पार्टनर करना पड़ता है लोगों के साथ। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम जरूर पार्टनर करेंगे लोगों के साथ। और अभी बस हमें ये लगता है कि हम जिस फेज पे हैं उस फेज पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी वो है। हमारे पास इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको स्केल करना चाहते हैं विद द करंट इन्वेस्टमेंट। और जब वो एक फेज अचीव हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम उसमें दोबारा राउंड शुरू करेंगे और दोबारा इनवाइट करेंगे जिसको आप जो इंटरेस्टेड है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, हम जरूर ऑन बोर्ड लेंगे इंशाल्लाह। पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बस आपके पास पैशन होना चाहिए, आपको इस चीज को फुलफिल करने का। हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन ये है कि क्या आप सीरियसली उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हम्म। नहीं डेफिनेटली एंड इट्स प्रीटी गुड। आई थिंक हम लोग अपने सेशन, आपको भी 1 घंटे का ही ब्रेक मिला था, तो आई थिंक वी विल क्लोज दिस सेशन टू गो टू इनटू इट। तो एवरीवन, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई $1.99 ऑफर अवेल करें। और डेफिनेटली कुछ खाना अगर
आप ऑर्डर करें। मेरा तो इस वक्त जो है ना वो कोलाची का पूरा बारबेक्यू प्लेटर खाने का बड़ा मूड हो रहा है। एंड आई थिंक कि और मैं डेफिनेटली अभी थोड़ी देर में जाके ऑर्डर करता हूँ। मेरा अकाउंट चल जाए, बस मुझे अकाउंट का मसला हो रहा है, बट जैसे ही वो चलता है तो आई एम एक्चुअली गोना ऑर्डर दैट। लेकिन प्लीज एवरीवन, विद कम्युनिटी से भी हमारी सबकी रिक्वेस्ट है, असफान हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और ये हम सबकी ईज के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर बंदा चाहता है कि यार हमें खाने खाने का हर एक को शौक होता है, खासतौर पर पाकिस्तानी को तो खाने का बहुत शौक होता है। तो हम, और दिस इज एक्चुअली एन ईज फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, टू अंडरस्टैंड एंड सी कि यार हम लोग इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएं। इसको जितना आप लोग स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड कीजिए, ताकि ग्रब अप जो है उसका नाम और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम्युनिटी में भी अंडरस्टैंड यानी कि फैले, स्प्रेड हो, एंड गो फर्दर एज वेल। उसके अलावा I think upcoming May, Asman is actually adding few more restaurants as well, halal McDonald's and things like that. जो halal, just it's not going to be just Pakistani restaurants, but having more and more halal restaurant is actually going to be the other addition value into this. So definitely stay up, or everyone please download इनका app, and जितना प्रमोट कर सकते हैं अच्छी बात हम सबके लिए है, कि हम जितना अपने कम्युनिटी मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे उतना हम सबको ही एट द एंड ऑफ द डे फायदा होता है। तो थैंक यू असफान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अक्सा, Thank you थैंक यू so फॉर much for कमिंग। joining us. Thank you. थैंक यू सो मच उमर, आपने इनवाइट किया। थैंक्स अक्सा, आपने इनवाइट किया। और अगेन मैं ये कहूंगा कि बहुत कुछ लर्न करने को मिला आप लोगों से, आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। और APBN के जो प्लेटफॉर्म है और जम्पस्टार्ट पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, उससे बेसिकली और इंशाल्लाह मुझे लर्न करने को मिलेगा। और हम इसीलिए बैठे हैं कि हम लर्न कर सकें इंशाल्लाह आप लोग करेक्ट। सबसे। और अगर कोई और भी है हमें जो सजेशन देना चाहता है, प्लीज हमारे पेज पे आके हमें सजेशन दे। वी वांट टू लिसन एंड वी वांट टू इम्प्रूव आपकी सजेशन से। Please everyone do sign up their page and like it, and I personally believe कि everyone please go and download the app and try it yourself. ठीक है असफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह फिर Thank you आपसे so much. ग्रुप में तो मुलाकात रहेगी रहेगी, बट वी विल यानी कि वी विल ऑल्सो बी, जैसे हमारे फिजिकल मीटअप स्टार्ट होते हैं ना, वी हम एक्चुअली जंप स्टार्ट के अंदर एवरी मंथ एंड लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को हम एक मीटअप रखते हैं, जिसमें हम सारे इंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस। तो उसमें डेफिनेटली इन वंस वी, अभी तो हमारे ऑनलाइन भी होते हैं, लास्ट अभी सैटरडे हमारा सैटरडे सेशन है, ऑनलाइन होते हैं, लेकिन आई थिंक वंस वी स्टार्ट द फेस टू फेस मीटअप, तो आई वुड लव टू एक्चुअली मीट यू ओवर देयर एज वेल। और इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड, एंड और सारे जब इंटरव्यू माइंड जब बैठते हैं ना कम्युनिटी के, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी उस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। नो दैट्स ऑसम, नो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मैं कोशिश करूंगा जरूर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करने की, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है। आई वांट टू मीट सो मेनी रेस्टोरेंट्स एज वेल जो रजिस्टर्ड हैं, सबसे ट्रू। मिला भी नहीं हूं। लॉकडाउन में ही सारे साथ में, तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात करेंगे सबसे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। Well, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।